एक व्यक्ति साहूकार के पास जाता है और साहूकार के पास जाने के बाद उससे कहता है कि साहब मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। साहूकार जो होता है वो कहता है कि कितने? वो कहता है कि 1 लाख रुपये। साहूकार जो होता है उससे पूछ बैठता है कि भाई तुझे इतने सारे पैसों की क्या ज़रूरत पड़ गई? तू नौकरी करता है, तेरी पत्नी नौकरी करती है, घर में सब नौकरी करते हैं। तो बताता है कि साहब मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपनी बेटी को ऐसे मुकाम पर पहुँचाना चाहता हूँ जिस मुकाम पर पहुँचकर वो मेरा नाम रोशन करे। मैं अपनी बेटी को यूपीएससी की तैयारी करवाना चाहता हूँ। जब ये सारी बात वो साहूकार के सामने रखता है तो साहूकार जो होता है उसे 1 लाख रुपये दे देता है। 1 लाख रुपये लेकर वो व्यक्ति जो होता है अपने घर आता है। घर आने के बाद अपनी बेटी को यूपीएससी की कुछ किताबें खरीद कर लेकर आता है। किताबें खरीदने के बाद उसे एक फ़ोन दिलवाता है। फ़ोन दिलवाने के बाद उससे कहता है कि बेटा तुम जी तोड़कर मेहनत करो, मैं सब कुछ देख लूँगा, मैं संभाल लूँगा और तुम पैसों की थोड़ी सी भी चिंता ना करो। उसकी बेटी जो होती है वाकई में बहुत होनहार होती है। उसकी बेटी जो होती है वो भी पढ़ ही रही थी, यानी कि ग्रेजुएशन कर ही रही थी। ग्रेजुएशन के साथ साथ वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी। यूपीएससी की तैयारी जो कर रही थी वो ऑनलाइन कर रही थी। इधर उसकी बेटी जो होती है वो कहती है कि मम्मी पापा मैं आपका नाम रोशन करूंगी और मैं देख लेना एक दिन ऐसी काबिल अफसर बनूंगी कि आपको मेरे पर नाज होगा। उसके पिता जब उसकी ये बात सुनते थे तो उसके पिता वाकई में उसकी बहुत तारीफ़ किया करते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी की खुशी इतनी जल्दी छिन जाएगी। उनकी बेटी के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जिसे वे सोच भी नहीं सकते, जिसे वे दूर दूर तक कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा भी हो सकता है। आखिरकार वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। यूपीएससी की तैयारी करते समय उसके साथ ऐसा क्या होता है और क्या वाकई में वो सब लड़की की वजह से होता है या फिर लड़के की वजह से होता है? आखिरकार इस कहानी में होता तो होता क्या है, ये जानने के लिए बने रहिए इस घटना के साथ। ये कहानी मैं आपको सुनाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इस कहानी के माध्यम से मैं आपको सचेत करना चाहती हूँ। इस कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि आजकल हमारे जनरेशन में क्या हो रहा है। हमारे यहाँ पर कितनी जो ये आबादी है, आबादी के साथ साथ हमारे जो केस हैं वे कितने बढ़ते जा रहे हैं। मैं ये आपको समझाना चाहती हूँ। इसलिए इस कहानी से आपको अगर कोई ठेस पहुँचती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और इस कहानी से आपको ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। मैं आपको सतर्क कर रही हूँ। चलिए तो बिना देरी के से शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है उन्नाव और यहीं की सिटी एक कोतवाली का मोहल्ला लगता है हुसैनपुरा। दरअसल 10 नवंबर सन 2022 की दोपहर का समय लगभग 2 या ढाई के करीब हुआ होगा। घर की छोटी बेटी जो होती है वो पढ़ाई करके अपने घर आ रही होती है। जब वो अपने घर आ रही होती है तो देखती है कि मुख्य द्वार जो है बंद पड़ा हुआ है। जब मुख्य द्वार बंद देखती है तो वो हैरान हो जाती है और उसे ज़्यादा देर नहीं लगती सोचने में कि हाँ घर के अंदर कुछ गलत हुआ है। तभी वो घर के जो पीछे वाला दरवाज़ा होता है उससे जाती है और वहाँ का दरवाज़ा जो होता है खुला हुआ होता है। बेटी जो होती है वो घर के अंदर जैसे ही प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद आंगन में उसकी बहन पड़ी हुई होती है। बहन जो होती है वो बिना कपड़ों के पड़ी हुई होती है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और वो खून से लथपथ हुई हुई थी और उसके हर जगह ब्लीडिंग हो रही थी और आसपास में भी ब्लीडिंग पड़ी हुई थी। जब ये नज़ारा देखती है वो तो उसकी जो चीखें होती है वो निकल पड़ती है। चीखें सुनकर घर के जो यानी कि आस पड़ोस के जो व्यक्ति होते हैं वे आते हैं। आने के बाद उस बेटी को जब देखते हैं तो वाकई में उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया और ये सब हमें कैसे पता नहीं चला। तभी लड़की के जो माँ बाप होते हैं वे भी नौकरी किया करते थे। वे मम्मी भी ड्यूटी किया करती थी, पिता भी ड्यूटी किया करते थे। वे अपनी नौकरी करके घर का खर्च चलाया करते थे। अब उन्हें बताया जाता है कि पापा हमारी बहन के साथ कुछ ऐसा हो गया है। जब ये सारी बात उसके माँ बाप को पता चलती है तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है और वे अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहले वे घर आते हैं। घर आने के बाद जब अपनी बेटी को देखते हैं तो उससे पहले उसकी जो बेटी होती है छोटी वो उसे कपड़ा उड़ाती है। कपड़ा उड़ाने के बाद वाकई में उस लड़की की जो हालत थी वो बहुत ही ख़राब थी। अब माँ बाप जो होते हैं रोते रहते हैं, चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तभी पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस को मौके पर बुलाया जाता है। पुलिस को मौके बुलाने के बाद वहाँ पर जब पुलिस वाले जो होते हैं वे देखते हैं कि लड़की की हर जगह ब्लीडिंग हो रही है और लड़की जो है लड़की के आसपास भी ब्लीडिंग हो रही है और जो जीना होता है चढ़ने का वहाँ पर भी ब्लीडिंग है, यानी कि ऊपर तक ब्लीडिंग है, ऊपर तक खून बिखरा हुआ है, खून का स्राव हो आया है। पुलिस वाले जो होते हैं वे सोच रहे थे जब लड़की की स्थिति देखते हैं कि लड़की के साथ शायद गैंग हुआ है। जब ये सारी बातें सोचते हैं तभी पुलिस वाले जो होते हैं घर वालों को तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि हम जल्द से जल्द इसके साथ जो भी हुआ है, जिसने भी इसके साथ ये सब किया है हम उसे पकड़ कर रहेंगे। लेकिन जो गांव वाले थे या फिर आस पड़ोस के लोग होते हैं वे ना ही तो उसे उठा नहीं दे रहे थे और पुलिस पर दबाव बना रहे थे कि इसके साथ जिसने भी किया है
उसे जल्द से जल्द पहले ढूंढ के लेकर आओ। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि हम इसे पहले ले जाना होगा। पुलिस वाले जो होते हैं बड़ी मशक्क़त के बाद उसे ले जाते हैं। ले जाने के बाद हॉस्पिटल में जो उसका पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि लड़की के साथ पहले संबंध बनाए गए हैं। लेकिन पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार ये सब किसने किया। पुलिस वाले जो होते हैं वे घर वालों से पूछताछ करते हैं, उनसे कहते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है। घर वाले जो होते हैं वे इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हमें किसी पर शक नहीं है। अब ऐसे ही पुलिस वाले जो होते हैं सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये सब किसने किया होगा। उसके पिता जो होते हैं बताते हैं कि हमारी बेटी जो थी वो बीएससी की सेकंड ईयर की छात्र थी और वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी, वो कोचिंग भी ले रही थी। और मेरी बेटी के साथ ये सब किसने किया है, आप उसे जल्द से जल्द ढूंढिए। अब पुलिस वाले उसे ढूंढ ही रहे थे। पुलिस वाले सोच ही रहे थे हम करें तो करें क्या। तो ये पुलिस वाले जो होते हैं उस लड़की का फ़ोन लेते हैं, फ़ोन का लॉक तुड़वाने की कोशिश करते हैं। 3 या 4 दिन में उसका लॉक टूटता है। लॉक टूटने के बाद जब उसका फ़ोन खोला जाता है तो उस फ़ोन में कुछ ऐसा मिलता है जो वाकई में हैरान कर देने वाला था। पुलिस वाले जो होते हैं, पुलिस वालों को उस फ़ोन में ऐसी चैट मिलती हैं जो लड़की किसी लड़के से बात करती थी। वे बात ऐसी थी कि जो एक प्रेमी और प्रेमी के बीच होती है। तभी वे पुलिस वाले जो होते हैं उस लड़के के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। तो वो लड़का जो होता है माही क्षेत्र का एक गांव लगता है रतनपुर। उस लड़के का नाम जो होता है रामबरन उर्फ राजा होता है। रामबरन उर्फ राजा जो होता है ये भी बीएससी और बीएड कर चुका था, अभी एमए कर रहा था। तभी ये भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। पुलिस वाले जो होते हैं इसे उठाकर लेकर आते हैं। उठाकर लेकर आने के बाद इसे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुमने ये सब क्या किया और तुमने ही किया है और तुम कैसी इससे बात कर रहे थे और तुम इस दिन इसके घर गए थे फिर नहीं गए थे। जब ये सारी बात रामबरन के सामने रखी जाती है तो रामबरन जो होता है पहले तो इधर उधर की बातें बनाने लगता है और कहता है कि साहब मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ उससे प्यार करता था लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन पुलिस वाले जब उस पर ज़्यादा दबाव बनाते हैं और अपने तरीके से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं और उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं तो रामबरन जो होता है टूट जाता है। टूट जाने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले जो होते हैं हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक माँ बाप ने इतना विश्वास बना रखा था अपनी बेटी के ऊपर और बेटी ने ऐसा काम किया। एक माँ बाप जो आस लगाए बैठे थे कि हमारी बेटी एक आईएएस बनेगी, लेकिन वो ऐसा काम कर रही है। ये जो रामबरन होता है बताता है कि मेरे किसके पापा ने उसे सन 2020 में फ़ोन ला कर दिया था। फ़ोन इसलिए ला कर दिया था कि वो यूपीएससी की तैयारी कर लें। जब यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी लेकिन उसमें एक ऐप डाउनलोड कर लेती है जो शेयर चैट होता है। जब शेयर चैट को डाउनलोड करती है तभी वो चैटिंग करने की आदत होती है उसे। मैं भी उससे चैटिंग करता हूँ, हम दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। जब हम दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है इसलिए हमारी दोस्ती पक्की हो जाती है क्योंकि मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। अब हम दोनों जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो हमारे जो विचार थे वे एक दूसरे से मिल रहे थे। हमारी जो दिल की बातें थी वो एक दूसरे के दिल तक जा रही थी। इसलिए पहले हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बातें किया करते थे, दोस्ती किया थी हमारे हम दोनों के बीच और अभी तक भी दोस्ती थी। लेकिन ऐसे ही जब दिन बीतते चले जाते हैं, जब दिन बीतते चले जाते हैं तो एक दिन जो माँ बाप होते हैं वे तो ड्यूटी क्या ही करते थे। इसकी बहन जो होती है वो स्कूल जाया करती थी। मैं उससे कहता हूँ कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ तो वो पहले ना करती और कहती है कि नहीं तुम यहाँ पर नहीं आओगे। मैं उससे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, कहता हूँ कि नहीं मेरा मिलने का बहुत मन कर रहा है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। लेकिन लड़की जो होती है बार बार ना कर रही थी और कह रही थी कि तुम यहाँ पर मत आना, बिल्कुल भी मत आना। लेकिन लड़का जो होता है 20-25-30 मिनट का समय ही गुजरा हुआ था, वो कहता है कि मैं आ गया। जब ये लड़की बात सुनती है तो लड़की जो होती है दरवाज़ा खोलते, दरवाज़ा खोलने के बाद वो लड़का जो होता है वो रामबरन जो होता है वो पहले से स्टोर से 2 गोलियाँ खरीद कर लेकर आया था। वो गोलियाँ खरीद कर लेकर आया था इसलिए जिससे कि वो उसके साथ वो सब कर सके, उस सब करने की जो उसकी इच्छा है वो पूरी हो सके, इसलिए वो गोलियाँ खरीद कर लेकर आता है। गोलियाँ जो होती हैं शक्तिवर्धक होती हैं। अब ऐसे ही उसके पास आता है, पास आने के बाद जब बैठता है तो वो देखता है कि वो पढ़ रही होती है, वो जी तोड़ करके मेहनत कर रही होती है। वो उसके लिए पानी लेकर आती है। पानी लेकर आने के बाद वो गोली लेता है। गोली लेने के बाद ये लड़की जो होती है उससे सवाल करती है कि ये तुम कैसी गोली खा रहे हो और तुम गोली 2 एक साथ क्यों ले रहे हो। तभी वो लड़की जो होती है वो रैपर उठा कर देखती है। रैपर उठाने के बाद वो देखती है कि वो गोलियाँ जो हैं शक्तिवर्धक है। तभी उससे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये सब कुछ सही नहीं कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो। लेकिन रामबरन जो होता है उसकी जो इच्छा होती है, उत्तेजना होती है वो बढ़ जाती है। बढ़ जाने के बाद उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करता है। वो उसके साथ बार बार उसे मना कर रही थी लेकिन रामबरन जो होता है वो बताता है कि वो मुझे उस हद तक ना नहीं कर रही थी जिस हद तक उसे ना करना चाहिए था।
कहीं न कहीं वो मेरा सपोर्ट कर रही थी, कहीं न कहीं वो मेरे साथ भी ऐसा करना चाहती थी। पहले तो उसने ना किया कि नहीं, नहीं, लेकिन बाद में जब मैं उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता हूँ, संबंध बनाने लगता हूँ, तो मेरा इतना विरोध नहीं करती है, हम दोनों की मर्ज़ी से संबंध बनते हैं। अब जैसे ही वे दोनों जो होते हैं एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, तभी लड़की को ब्लीडिंग होने लगती है। जब लड़की को ब्लीडिंग होने लगती है तभी लड़की जो होती है वो कहती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कि अब अलग हट जाओ। लेकिन लड़का जो होता है, रामबरन जो होता है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसका हवस का जो नशा था उसके सर पर इतना चढ़ गया था कि ना ही तो उसे ब्लीडिंग दिखाई दे रही थी, ना ही उसकी चीखें आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो बार बार ना कर रही थी कि रहने दो, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन वो नहीं कहता, कि वो कहता है कि थोड़ी देर और। अब जैसे ही वो थोड़ी देर और करता रहता है तभी उसे जो ब्लीडिंग होती है उसका स्राव देखता है कि बहुत तेज़ हो जाता है। जब ब्लीडिंग का स्राव बहुत तेज़ हो जाता है तब कहीं जाकर रामबरन को समझ में आता है कि हाँ वाकई में ब्लीडिंग बहुत हो चुकी है। वो उसे पानी पिलाता है, पानी पिलाने के बाद उसे थोड़ा सा सहारा देने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम ठीक हो। लेकिन लड़की की जो तबीयत होती है वो बहुत ख़राब होती चली जाती है। जब बहुत ख़राब होती चली जाती है तो रामबरन जो होता है उससे कहता है कि ये क्या हो गया, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम डरो मत, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। वो लड़की जो होती है वो इससे कहती है कि हॉस्पिटल ले जाओगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, नॉर्मल है सब कुछ, बस ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन रामबरन जो होता है वो डर जाता है और कहता है कि तुम्हारी बहन का स्कूल से आने का समय हो रहा है। ये जो बात होती है करीब दोपहर के 1 बजे की होती है और उसकी बहन का जो स्कूल आने का समय होता है वो 2 बजे का होता है, तो 2:30 भी बज जाते हैं कभी कभी। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता। लेकिन लड़की जो होती है वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, तुम मुझे हॉस्पिटल ले चलो। लेकिन रामबरन जो होता है वो सोच लेता है कि नहीं, अगर मैं इसे हॉस्पिटल ले गया तो मैं फंस जाऊंगा। तभी वो नीचे आता है। नीचे आने के बाद लड़की जो होती है उसके पीछे पीछे आ रही थी और कह रही थी कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। वो रामबरन को बार बार यही बात कह रही थी, रामबरन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है, हॉस्पिटल जाने के बाद मैं सही हो जाऊंगी। लेकिन रामबरन जो होता है वो सोचने लगता है कि मैं फंस जाऊंगा, इसकी बहन आने वाली है, इसलिए उसकी एक भी बात नहीं सुनता। और एक भी बात जब सुनता नहीं है तभी वो उस घर से फरार हो जाता है, यानी कि निकल जाता है। वो मुख्य द्वार से नहीं जाता है, फिर पिछले द्वार से जाता है। जब पिछले द्वार तक चला जाता है लड़की जो होती है चीखती रह जाती है, चिल्लाती रह जाती है और वो थोड़ी धीरे धीरे आंगन में आती है। आंगन में आने के बाद वो बेहोश हो जाती है, उसकी इतनी ब्लीडिंग होती है कि वो अपनी जान गंवा देती है। अब ऐसे ही जो लड़का रामबरन होता है पुलिस वाले को सारी ये कहानी सुनाता है, सारी बात बताता है। तो पुलिस वाले जो होते हैं उससे कहते हैं कि अगर काश तुम उसे हॉस्पिटल ले गए होते तो वो आज जिंदा होती। काश तुम अगर उसे उस टाइम पर वक्त रहते उस हॉस्पिटल ले जाने की बजाय अगर उसके घर वालों को भी बता देते कि हाँ तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हो गया है, तो भी आकर हॉस्पिटल ले जाते तो शायद वो बच जाती। तुमने उससे जान छुड़ाना चाहा और तुम उससे प्यार करते थे, और तुम उससे ऐसा प्यार करते थे कि तुम उसके साथ सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के बाद ना ही तो उसकी तुमने चीखें सुनी, ना ही उसकी पीड़ा का एहसास किया। ये कैसा प्यार था? ये प्यार नहीं था। वो तुम्हें चीख रही थी और कह रही थी कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन तुमने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। और उसे काश तुम हॉस्पिटल ले जाते तो शायद आज तुम जेल की सलाखों के पीछे भी ना जाते। पुलिस वाले से ये बात कहते हैं। पुलिस वाले जब ये सारी बात उसके माँ बाप को बताते हैं तो उसके माँ बाप जो होते हैं वे कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था, हमारी बेटी 2 साल से किसी से बात कर रही है। हाँ, मैंने उसे लॉकडाउन में फ़ोन ज़रूर ला कर दिया था। फ़ोन इसलिए ला कर दिया था ताकि वो यूपीएससी की तैयारी कर सके और यूपीएससी की तैयारी करने के बाद हमारा नाम रोशन कर सके। इधर लड़का जो होता है वो भी आईएएस की तैयारी कर रहा होता है। तो इधर जब पुलिस वाले सारी बातें बताते हैं तो माँ बाप जो होते हैं उन्हें खुद यकीन नहीं होता, भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। उसकी बहन जो होती है उसे भी नहीं पता होता है कि हाँ हमारी बहन किसी से बात भी कर रही थी। माँ बाप को बहुत बड़ा सदमा लगता है कि हमारी बेटी कुछ ऐसा भी कदम उठा सकती है, हमारी बेटी के साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। काश रामबरन ने वक्त रहते कुछ किया होता तो शायद वो लड़की आज जिंदा होती। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।